हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की सुबह में आपका स्वागत है। अभी सुबह का टाइम है और मैं किचन में वही कर रही हूँ जो रोज़ करती हूँ। टिफ़िन बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। बट हाँ, आजकल सुबह सुबह हड़बड़ी नहीं रहती है। सिद्धार्थ का ऑफ चल रहा है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो उसके बाद की छुट्टियाँ हैं। आज मैं बना रही हूँ सोया चिली, जो रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था। रीज़न सब्ज़ी कुछ भी नहीं है, पिछले 2 वीक से ना मार्केटिंग ही नहीं हुई। तो 2 वीक पहले जो सब्ज़ियाँ लेकर आए थे बस समझो वही रखी है। थोड़ी बहुत ऑनलाइन भी मंगाई, बट ऑनलाइन सब्ज़ी ना उतनी क्वालिटी की आती है और ना उतनी सस्ती आती है। थोड़ी बहुत नीड के हिसाब से मंगा ली। और आलू प्याज तो अब मैं ऑनलाइन ही मंगाने लगी हूँ, क्योंकि उनको लाद के लाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 3-3 किलो का बैग मैं वहाँ से मंगा लेती हूँ, तो वो तो प्रॉपर रहते हैं। लेकिन ग्रीन सब्ज़ियाँ जो है ना उतने अच्छे से थी नहीं, तो इसीलिए मैंने आज प्लान किया था कि सुबह सोया का ही कुछ आइटम बनाऊंगी। शिमला मिर्च वगैरह कुछ बची हुई रखी थी, तो मैंने सोचा चलो सोया चिली ही बना लेते हैं। टेस्टी लगती है खाने में। मैं तो नहीं खाऊंगी ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही खाऊंगी, बट इनके ऑफिस के लिए और सिद्धार्थ के लिए मैं यहाँ पे सोया चिली बना रही हूँ। तो अच्छे से इसको मैरिनेट कर दिया है मैंने। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल करके, और जो कॉर्न स्टार्च होता है वो सब, थोड़े बहुत मसाले वगैरह भी आप डाल सकते हो जो आपका मन करे, बट ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं डाला है। अच्छे से मैरिनेट करके फिर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी थोड़े तेल में। और उसके बाद जैसे हम चाइनीज़ आइटम को तड़का देते हैं ना, या सौते करते हैं प्याज के साथ में, शिमला मिर्च के साथ में, उसी तरीके से कर दूँगी। इसकी रेसिपी मैंने अभी रीसेंट डेज़ में ही शेयर की है, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। इसके साथ में आप कुछ भी खाने के लिए बना सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फ्राइड राइस वगैरह वो भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने रोटी ही बनाई थी इसके साथ में। और ये अभी थोड़ा और गाढ़ा होगा, जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा ना, तो ये सारा जो लिक्विड है ये अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगा। और हस्बैंड जब ऑफिस चले गए तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठी थी। 10-15 मिनट में अपना टीवी के सामने बैठती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ। लेकिन अभी मैंने चाय एकदम छोड़ी हुई है, तो बहुत कम बिस्किट डिप करके या ब्रेड डिप करके थोड़ा सा खा लिया तो खा लिया। ऐसे खाली चाय तो मैं बिल्कुल ही नहीं पी रही हूँ। तो जो अभी कप में पिया वो एक्चुअली पानी था, पानी पिया है मैंने अभी। और जो मैंने आपको दिखाया था ना फॉइल पेपर होल्डर कटर के साथ में, जो मैंने फ्रिज पे लगाया भी था लास्ट व्लॉग में, उसका एक और मैंने मंगा लिया है। तो आज ये अभी सुबह सुबह, कल ही रात को ऑर्डर किया था, 1 डे डिलीवरी था, तो मुझे रिसीव हो गया। तो मैंने सोचा बैठे बैठे जब तक टीवी चल रहा है कुछ हाथ पैर भी अपने चलाती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्टिक कर दिया, जो इसमें मैग्नेटिक प्लेट और वो सब करना होता है वो सारा करके इसको अच्छे से असेंबल कर दिया है मैंने। और इसको भी मैं फ्रिज पे लगा दूँगी। साथ ही एक छोटा सा ये मेरा बास्केट है, जिसके अंदर मैं सारे जो डिस्पोजेबल दोने हैं, स्पून्स हैं, या छोटे कप एंड ग्लासेस हैं, वो सब मैं इसके अंदर रखती थी, जो कि काफ़ी पिछले दिनों से फैल रखा था। तो जब भी मैं पेंट्री खोलती थी ऊपर से एक आध चीज़ें गिरती रहती थी। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे इसे क्लीन करना है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, थोड़ा कुछ सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते ये क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ ला के रखा। ये सारा मैंने अच्छे से पहले वाइप कर दिया, और सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दूंगी ताकि ये गिरे नहीं। और दूसरा ना, बहुत सारे पैकेट जो जब आप बाहर से खाना ऑर्डर करो तो उसके साथ आता है ना, वुडन स्पून आते हैं और टिश्यू पेपर आता है, अलग से पैकेट में रैप होके आते हैं। तो वो भी मेरे पास काफ़ी इकट्ठे होके रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इन्हें क्यों वेस्ट करना है, इसको पेपर से बाहर निकालती हूँ, जो स्पून्स हैं उनको एक कप में डाल करके ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, और जो टिश्यू पेपर्स हैं उनको हम यूज़ कर लेंगे। कम से कम 12-13 ऐसे इकट्ठे थे, तो 12-13 टिश्यू पेपर बहुत होते हैं। उनको फेंकना क्यों, उनको यूज़ कर लेंगे। तो वो सारा मैंने निकाला। सारे वुडन स्पून एक जगह रख लिए और टिश्यू पेपर मैंने एक जगह रख लिए, जहाँ से मैं उनको यूज़ कर पाऊँ।
सिद्धार्थ की छुट्टी चल रही है। एक्चुअली उसका स्कूल चल रहा है अभी 1 वीक के लिए ना, फ़न एक्टिविटीज़ वगैरह की क्लासेस चल रही हैं, बट अभी जा नहीं रहा वो। एक तो उसके पैर में चोट लग गई थी उस दिन, जिस दिन होलिका दहन था ना, तो शाम को सब लोग बच्चे खेल रहे थे, धक्का मुक्की में वो गिर गया और काफ़ी घुटने उसके छिल गए, दोनों घुटने, और उसमें काफ़ी दर्द हो रहा है क्योंकि घुटने की चोट ऐसे ही जल्दी ठीक नहीं होती है, वहाँ की जो स्किन की मूवमेंट है वो होती रहती है ना, उसकी वजह से। और उसके बाद फिर होली भी खेल लिया उसने, माना नहीं, तो होली में भी पूरा कलर वगैरह पानी वानी सब उसके अंदर इतना ज़्यादा हो गया कि उसमें काफ़ी पेन हो रहा है, तो इसीलिए स्कूल जा नहीं रहा है अभी वो। और आज मैंने सोचा है कि आज मैं उसका जो स्टडी टेबल है ना उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि एक तो उसकी जो 8th क्लास की बुक्स हैं वो सब हटानी है, पुरानी कॉपीज़ वगैरह सब हटानी है, और दूसरा क्या है कि इतनी सारी स्टेशनरी पिछले 3-4 साल से इकट्ठी होकर रखी है, बहुत सारी स्टेशनरी है जो मतलब पूरे साल में काम आती है। 2 या 3 पेजेस किसी चीज़ के काम आएंगे, थोड़े से कुछ पर्टिकुलर कलर काम आएंगे, बाकी सब के सब यूं ही पड़े रहते हैं। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं सब हटा दूंगी, जब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगी तो 1-2 शीट हम ख़रीद के ले आएंगे, मतलब थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से 5-6 छोड़ के बाकी सब हटा दूंगी। और मुझे एक मेरी फ्रेंड के थ्रू कुछ ऐसे बच्चे भी मिल गए हैं जिनको स्टेशनरी जो है यूज़ हो जाएगी उनके साथ, मतलब वो कुछ ऐसे बच्चों को जानती है जो अभी इस एज में है, छोटे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें मैं निकालूंगी तो वो फेंकने में जाएगी, वो सब बच्चों की यूज़ आ जाएगी। तो इसीलिए आज उसका जो स्टडी टेबल है वो बहुत ही थॉरो क्लीन करने वाली हूँ मैं, और मैक्सिमम सामान मुझे दिख रहा है उसमें से निकल जाएगा, तो मैं ये उसके साथ ही करूँगी। मैंने उसे कल कहा था, कल मुझे वीडियो वगैरह पोस्ट करना था तो मैं उसमें बिज़ी थी, तो मैंने उसे कहा था कि तुम धीरे धीरे करना शुरू करो, लेकिन उसने किया नहीं है कल, तो आज मैं उसके साथ लग के मैं खुद भी करूँगी और उससे भी करवाऊँगी। तो अभी पहले नहा धो के पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वो स्टार्ट करूँगी। ये ड्रेसिंग टेबल थोड़ा बहुत तो साफ़ थ्रू आउट द ईयर होता रहता है, लेकिन वो कहते हैं डीपली जो एक एक पेपर को देख करके, एक एक बुक्स, एक एक कॉपीज़ को देख करके अरेंजमेंट होता है, वो ईयरली होता है इसी टाइम मार्च के समय, जब एक ग्रेड से सिद्धार्थ अगली ग्रेड में जा रहा होता है, तो उसी हिसाब से फिर मैं इसको थॉरली चेक करती हूँ और फिर रीअरेंज कर देती हूँ। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में मैं कहूँगी कि मैंने कुछ चीज़ें डिक्लटर नहीं की हैं, ये सोच करके कि आर्ट का सामान है, थ्रू आउट द ईयर काम आएगा ही। वो हैं इसके स्केच पेन, इसके क्रेयॉन्स तो उतना काम भी नहीं आते, कभी कभी काम आते हैं। बाकी स्केच पेन्स हैं जो लिक्विड वाले कलर्स होते हैं, भरमार है उनकी। स्केच पेन तो न जाने कितने हैं, और पेपर बहुत सारा है, पेपर की ना तो घर में भरमार है। ओरिगामी शीट्स हैं, न जाने कितने पैकेट्स हैं, और ये क्या A4 साइज़ शीट होती हैं, ग्लिटर शीट्स होती हैं, बहुत सारी हैं। और पिछले 2 साल में जब से वो 6 या 7th में गया है, थोड़ी बड़ी क्लासेस ये कंसीडर होती हैं, तो थोड़ा उस टाइप का काम भी कम आता है। हाँ, A4 साइज़ जो शीट है उसका काम बहुत रेगुलर लगा रहता है, लेकिन मुझे लगता है जितनी उसके पास है ना वो पूरे साल में भी यूज़ नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए मैं उनको भी उन बच्चों को दे दूँगी जिन्हें उनकी ज़रूरत रहेगी, वो बात मैंने करके रखी हुई है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं हटा देने वाली हूँ। और पेन सिद्धार्थ के पास बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, तो वो भी सब मुझे हटाने हैं। बट सबसे पहले मुझे बेडशीट चेंज करना था, और जो स्टडी टेबल है उसकी क्लीनिंग मैं शुरू करूँगी नहाने के बाद ही। अभी नहाने से पहले वाले जो काम हैं वो सब मैं निपटा रही हूँ। क्या है? खोल के देखना। इसकी एक बुक आने वाली है जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये, मुझे पता है वही है, मैंने उसको बताया नहीं था। बुक नहीं लग रही है, ये क्या है? अरे बुक नहीं है, बुक ही है। वो ऐसी पैकेजिंग में कौन देता है बुक? यो मिल गई। ये है अगाथा की है, दिखा ना, ये मंगाइए मेरे। अब तो सिद्धार्थ नई बुक पढ़ेगा, बहुत दिन हो गए इसने कोई बुक नहीं पढ़ी है। बेटा पहले नहा लो ना, तो फिर हम क्लीनिंग करना शुरू करें। मैं तुम्हारे चक्कर में रुकी हुई नहीं, मैं जा रही हूँ क्लीन करने। क्या? सबसे पहले द फैक्ट्स से चालू होता है, फिर एविडेंस से, उसके बाद पूरा सॉल्व भाई साहब, बड़ी मस्त होती है।
तो मैंने ना ये सारा तामझाम जो इधर था ना उसको इधर शिफ्ट कर दिया है, और इधर से ना काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है मुझे, मतलब फॉर अ चेंज। बाद में करना होगा शिफ्ट तो कर लेंगे, बट मुझे अभी इधर जो है ये अच्छा लग रहा है। इसको मैंने अच्छे से उलट दिया तो यहाँ भी एक नीट लुक आ गया, उसको बीच में करके ऊपर नीचे मैंने ऐसे कर दिया। सिद्धार्थ को मैं सुबह से बोल रही हूँ कि तुम जाओ नहाओ नहाओ फिर हम करते हैं, क्योंकि उसने बोला था मैं भी करूँगा, मेरे बिना मत करना। अब उसके चक्कर में मैं बैठी रह गई, अभी तक वो नहा कर नहीं आया। कल उसने अपने पापा से ना एक मूवी मंगवाई थी, कोई वो मूवी बैठ के देख रहा था, तो इतनी देर से सुबह से उसने मूवी एक देख डाली, 2 घंटे की रही होगी, वो ख़त्म कर डाली। अब गया वो नहाने, बज रहे हैं अभी 1:15। हो गई ख़त्म मूवी। एक मूवी सुबह सुबह बंदे ने चटका दी है। छुट्टियां चलती हैं भाई, एंजॉय करो, और क्या, एग्ज़ाम ख़त्म, एंजॉय करो। तो यहाँ पे मैंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो इसकी सारी बुक्स हटाऊंगी जिनका काम अब हो चुका है। बुक्स एंड कॉपीज़ बहुत सारी होती हैं, और मुझे काम शुरू करने से पहले ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे में तो हो ही जाएगा, छोटा सा जगह है। लेकिन जब मैंने करना शुरू किया तो 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर ही मेरे को यहाँ पे टाइम लग गया था, क्योंकि सारे पेपर भी ढंग से देख के रखने पड़ रहे थे, और लग गया यार, टाइम काफ़ी लग गया। छोटी छोटी चीज़ें सारी देख देख के रखनी पड़ रही थी। और पूरे ईयर में ना हमारे पास 2 ऐसे टाइम आते हैं जिसमें शरीर के अंदर एनर्जी भी बहुत हो जाती है, और सफाइयाँ करने का, डिक्लटर करने का, ऑर्गेनाइजेशन करने का मन भी बहुत लगता है, चाव भी बहुत आता है। एक तो होली के समय और दूसरा दिवाली के समय। होली के समय भी हम त्योहारों से पहले खूब सारा डिक्लटर करते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, नया सामान लाते हैं, सजाते हैं, रिनोवेशन करवाते हैं। और उसके बाद वो जो कड़ाके की ठंडियाँ पड़ती हैं, उनको जब हम सरवाइव करके फ़ेब मार्च में एंटर होते हैं ना, तो उस समय एक अलग ही एनर्जी हम फील करते हैं। इस समय उतनी सफाइयाँ तो नहीं होती हैं जितनी दिवाली के टाइम होती हैं, लेकिन हाँ, सफाई करने का बहुत मन हो रहा होता है, बिकॉज़ दिसंबर, जैन, फ़ेब के मिड तक हम लोग लगभग 2-2.5 महीना इतनी ठंड होती है कि हम उतना इन चीज़ों में नहीं उलझते हैं। और मेनली यही वो टाइम होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, आ जाती हैं, रखी रहती हैं, और ना हमारे पास दिन में इतना टाइम होता है, और ना सर्दियों में इतनी एनर्जी होती है, क्योंकि लगता है भाई बस थोड़ा सा रजाई में बैठे रहो, या रेगुलर काम करके काम ख़त्म करो और आराम से कोज़ी होके बैठे रहो। और जैसे ये सर्दियाँ भागती हैं और गर्मियाँ दस्तक देती हैं, शरीर में एक नई फुर्ती, नई एनर्जी आ जाती है, और वो 2-2.5 महीने में जो भी आपने काम नेगलेक्ट किए होते हैं, वो आपको करने का एक जोश आ ही जाता है। तो इस टाइम सभी के घर में सफाइयाँ चलती हैं, और क्योंकि हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न में एंटर कर रहे होते हैं, तो हमारे कपड़े भी शफ़ल हो रहे होते हैं, वो काम भी होता है, और उसी बहाने डिक्लटर, ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये 2 जो टाइम है ना, ये घर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, घर को एक रिफ़्रेश मिल जाता है। फ़िलहाल जिसकी मदद के लिए मैंने इतना वेट किया कि ये मेरी मदद करेगा, और ये खुद भी बोल रहा था कि मम्मा मैं साथ में करवाऊँगा ना, देख देख के मैं भी करवाऊँगा, वो बच्चा बुक आते ही उसके अंदर ऐसा घुसा, चिपक गया कि वो हटा ही नहीं। उसको इतना बोलती रह गई मैं, अच्छा मम्मा 1 पेज पढ़ के आता हूँ, 2 पेज पढ़ के आता हूँ, बट वो मुझे लगता है उसने 20% बुक ना बैठे बैठे एक ही बार में निपटा दी, और उठता भी नहीं और पढ़ता रहता। लेकिन उसको उसके पापा आज टारगेट देके गए थे, कुछ कीबोर्ड की वीडियोस को शूट करना था, उसको शूट करना था, मतलब पापा को अपने भेजने के लिए, ऐसे कहीं और के लिए नहीं, शूट करके पापा को अपने भेजना था और अपने सर को भेजना था, ताकि उसमें से गलतियाँ वो लोग फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि उस बच्चे का एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और दूसरे एग्ज़ाम बस अब देना है उसको इस मंथ, जो कि उसके कीबोर्ड का एग्ज़ाम है, जिसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस उसकी तैयारी अब चल रही है उस एग्ज़ाम की, और उसका एक हिस्सा है कि वीडियोस बना के उसको सेंड करना, सो दैट उसमें जो गलतियां वगैरह हों वो टीचर और उसके पापा मिलके पॉइंट आउट करें। मेनली टीचर ही करते हैं, और उसके बाद वो उसको सही कर पाए। जितनी सीधी खीर ये लग रहा था ना, उतनी सीधी खीर है नहीं बाबा। 1 घंटे से मैं पूरा लगी हुई हूँ, पैर दुख गए मेरे, और इतना पेपर निकल रहा है ना, इतना पेपर निकल रहा है, मैं क्या बताऊँ। छाँट की हर चीज़ हटानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं उसमें, कुछ भी हो सकता है ना, साल भर में क्या क्या रखा गया हो। अभी फ़िलहाल जो है ये सारा खाली हो गया है,
वहाँ पे देखिए रखे हैं सामान सारे, इसकी बुक्स जो डिस्कार्ड भी होनी है और जो चीज़ें देनी लेनी है। अभी तो ड्रॉर्स को मैंने टच ही नहीं किया, तब इतना सामान रखा है। उधर इसका क्राफ्ट का रखा है, वो देख के एक बार फिर हम देंगे। बाकी इधर सब देने लेने का सामान है और सिर्फ ये टच हुआ है अभी तो ये नीचे के जो पोर्शन है ये भी टच करना है। ये सब भी इनमें से भी मैं हटाऊंगी चीज़ें। सिद्धार्थ ना एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही फिगो के पेन्स हैं, एक्चुअली सब बच्चे जानते होंगे। फिगो के पेन्स यूज़ करता है और वही करता है, लेकिन उसके पास इतने पेन हैं, कम से कम 100 पेन होंगे जो वो यूज़ नहीं करता है। और वो पिछले साल भी मैंने समेट करके रखे थे। इसके अलावा भी पूरा एक पाउच भर के रखे हुए अलग पेन कि मैंने समेट के रख दिए थे कि जस्ट इन केस उसने बीच में यूज़ करना हो, इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो ये यूज़ आएंगे। बट वो पूरा साल से वो पाउच बंद का बंद रखा हुआ है, उसमें से एक भी पेन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो पाउच पूरा साल खुला ही नहीं, उसकी चीज़ जब कुछ यूज़ नहीं आने वाली है तो वो पूरा पाउच ही मैं दे दूँगी। उसमें बहुत सारे पेन हैं जिनको यूज़ करना है, उनके काम आ जाएंगे। जो यूज़ का सामान नहीं है वो मैं हाथ के हाथ डिस्कार्ड करते जा रही हूँ एक एक चीज़ को देख करके, और जो यूज़ का सामान है वो सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं जो वो यूज़ नहीं करता है, ये सब भी मैं रख रही हूँ। श्वेता को इन सब की फ़ोटो भेजी तो वो कह रही ये तो मैं ही ले लूँगी आर्ट का सारा सामान। तो वो कलर है वो रख दिए उसके लिए, ये रख दिए। ऊन पूछते हैं उससे अगर उसको ज़रूरत हो तो, बाकी इसमें से निकालूंगी अभी। और ये देखो सिद्धार्थ का खजाना। पहले उसको ना इरेजर्स इकट्ठे करने का शौक़ था डिफरेंट शेप में। तो ये देखो, ये चप्पल वाला तो मेरा फेवरेट था, ऑल टाइम फेवरेट। इतना प्यारा था ये, बट ये गल गए सिद्धार्थ, ये फेंकने ही पड़ेंगे। काऊ है, बनी भी है, सेंटा क्लॉज है, बस इतने ही है। गन वाले हैं तुम्हारे, जो पूरा सेट था वो तो अलग ही रखे हैं। हाँ। ये सारा सामान है। देखिए ये एक बंच ऑफ पेन है, दूसरा बंच ऑफ पेन है, क्रेयॉन्स हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे स्केच पेन्स हैं। और जितने भी डब्बे दिख रहे हैं इनके अंदर भी कुछ ना कुछ आर्ट का सामान है। ये सब मैं देने वाली हूँ, ये श्वेता को ज़रूरत इनकी नहीं पड़ती है। साथ ही A4 साइज़ शीट, ओरिगामीज़ बहुत सारी निकली हैं, ग्लिटर शीट्स बहुत निकली हैं, कुछ बहुत ऐसी बुक्स निकली हैं, डूडल बुक्स निकली हैं जो उसने ली थी बट प्रॉपर यूज़ नहीं करी, तो वो सारी भी मैंने हटा दी हैं। और ऐसे करी हैं। अभी काम बाकी था थोड़ा, अभी पूरा नहीं हुआ था वहाँ का काम। लेकिन सिद्धार्थ को भूख लग गई तो मैं यहाँ आ गई उसके लिए पोटैटो चीज़ सैंडविच बनाने के लिए। और जब किचन में आई तो मैंने ये बवाल देखा। एक्चुअली जो मेरी हाउस हेल्प है वो 2 दिन से आई नहीं थी, 2 दिन की छुट्टी पे थी। तो उनकी एब्सेंस में मैंने किसी को बुलाया था काम करने के लिए, उन्होंने बोला मैं शाम तक आ जाऊंगी। उनका मैंने 4 साढ़े 4 बजे तक वेट किया, वो भी नहीं आए। तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो आज बर्तन बहुत थे, मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि बहुत सारे बर्तन हैं, खुद को बुरा लग रहा था। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे और इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं कर ही नहीं पाई थी बर्तन। कल मुझे वीडियो वगैरह भी डालनी थी, उसी में मुझे 4 बज गए। फिर खाना पीना करते करते मैं खुद बहुत टायर्ड हो गई थी और तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से ना उतना एनर्जी फील नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी थक रही हूँ मैं अभी, तो मैं कर ही नहीं पाई। तो देखा कि ये भाई बर्तन तो बहुत भूकंप मचा हुआ है, तो मैंने सोचा वो जो स्टडी टेबल का काम है वो थोड़ा देर होल्ड पे डाला। और इधर मैंने सबसे पहले ये सारे के सारे बर्तन उठा के रखे कि जब किचन में अगली बार आऊँ ना तो मुझे खलेरा देखने को ना मिले। तो सारे बर्तन अरेंज किए, किचन को एकदम नीटली वाइप किया। ये देखिए अच्छे से मैंने
सारा एक बार साबुन से ना पूरा रगड़ भी दिया, क्योंकि बर्तनों के पानी के निशान भी प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। तो सब पे मैंने साबुन लगा के अच्छे से रगड़ के पूरा प्लेटफॉर्म कर दिया है क्लीन। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम बचा था स्टडी टेबल का, वो भी मैंने कंप्लीट किया। और इवनिंग में आज मैंने बनाए थे पराठे। तो मैंने तो मूंग दाल की खिचड़ी खाई थी। पराठे के लिए मैंने आटा लगाया हुआ था, तो हस्बैंड ने बोला उनको खाना है प्याज पराठा, तो यहाँ उसकी तैयारी कर रही हूँ। और सिद्धार्थ को पनीर और आलू का पराठा खाना था, तो उसके लिए वो ऑलरेडी बना के मैंने उसको खिला दिया है। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए 2 पराठे बनेंगे, तो उसके हिसाब से जस्ट मैंने 2 यहाँ पे प्याज लिए हैं। इनको एकदम महीन करके स्लाइस करना है, आपको चॉप मत करना, स्लाइस करना। ये बहुत अच्छे से पराठे के अंदर आ जाते हैं। और आज थोड़ा सा कुछ ऐसा तरीका भी मैं बताने वाली हूँ कि आपके पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो जैसे कि हम किसी भी वेजिटेबल का पराठा बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा नमक डाल करके उसको जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको स्क्वीज़ आउट कर देते हैं ताकि बेलने में दिक्कत ना हो। उसी तरह आज हम प्याज के साथ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे प्याज को थिनली स्लाइस किया, उसमें नमक डाला। अब इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जब इसमें से आप स्क्वीज़ करोगे ना, तो आपको ये पानी दिखेगा, काफ़ी पानी होता है इसके अंदर। ये देखिए सिर्फ 2 प्याज हैं, इसमें ही काफ़ी पानी निकल गया था। अब ये पराठे के अंदर आता तो ये पराठा तो ख़राब करता ही करता। ये पानी आप चाहें तो फेंक दें और चाहें तो आटे वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने डाला इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ और सारे मसाले लाइक लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर और जो भी आप डालना चाहते हो अपनी मर्ज़ी का मसाला। चाट मसाला भी डाला है मैंने इसमें। और मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा अचार का मसाला। तो किसी भी अचार का मसाला आप ऐड कर सकते हो। ये अभी मैंने खाने के लिए निकाली थी मिर्च, हस्बैंड के लिए ही, तो इसीलिए मैंने इसी से मसाला ऐड कर लिया। बाकी आम का या कोई भी आप ऐड कर सकते हो। साथ ही थोड़ा रोस्टेड बेसन भी आपको ऐड करना है। वो सारी चीज़ों को अच्छे से बाइंड करके रखेगा और बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये इसलिए मैं इतना चटपटा और मसालेदार बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ पराठा है। इसे आप बटर के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है बन के बिल्कुल हो गई है रेडी। अब एक हम बड़ा सा रोटी बेलेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी लोई लेके आपको बड़ी रोटी बनानी है। उसके ऊपर अच्छे से जो हमारी स्टफिंग है उसको स्प्रेड करना है। एक तरफ से आपको उसको कट करना है। और जैसे ये बहुत ही वायरल तरीका है पराठे बनाने का कि कट करके और फिर फोल्ड करते जाओ। मैंने तो एक ही चीज़ रखी है अंदर, आप अलग अलग तरीके की चीज़ें रख सकते हैं। एक तरफ आलू की पिट्ठी, एक तरफ प्याज की पिट्ठी, पनीर लगा सकते हैं, चीज़ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पराठा बेल लीजिए। इसे और टेम्पटिंग बनाने के लिए ना ऊपर से मैंने यहाँ पे हरा धनिया खूब सारा और कलौंजी इसमें दबा दिया है और फिर मैंने इसको बेलना शुरू किया है। अच्छे से घी डाल करके इसको क्रिस्पी करारा हम लोग पका लेंगे और हमारा ये यमी सा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। और इसमें बड़ी अच्छी लेयर्स भी आती हैं अपने आप ही। थोड़ा सा इस पराठे को ना हाथों से हम चूर लेंगे और बस इसके ऊपर बटर, अचार, चटनी, जो भी जिसके साथ भी इंजॉय करने का आपका मन हो, दही हो गया, रायता हो गया, दही वड़े, उसके साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। मैंने बटर और मिर्च के अचार के साथ इसको सर्व किया है। और स्टडी टेबल हमारा अच्छे से रेडी है, एकदम वेलकमिंग है। ये न्यू बुक्स के लिए वेलकम कर रहा है 9th क्लास की बुक को। अच्छे से सारी चीज़ें लग गई हैं। जो भी ऑलरेडी बुक्स एंड डायरीज़ हैं वो सब एकदम यूज़ किए हैं। कोई भी एक सामान ऐसा नहीं है जो अभी यूज़ नहीं आएगा। और बहुत अच्छे से खाली हो गया।
मतलब मुझे लगता है 60% स्टफ़ जो है सारा निकल गया है, स्टेशनरी वगैरह का, थोड़ा बहुत ही मैंने रखा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरा पूरा आज के दिन का रूटीन आप लोगों ने देखा। अगर ये अच्छी लगी है वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक देके ज़रूर जाइएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।